जन बेटा हमें एक था रूम दे बेटा हमें चढ़े सका न में उतरे सका 2 दिन के जगह दे रही थी सामान निकालो पई के तो टूटी तो नेता मन का पर नहीं चारा का बात तो वहाँ हमार नहीं बस बतो सरकार बस ही हमार जगह में हालत का है भाई ये पूरा इसने है बैठे हवन मंच में बाहर में कर ले कर न हमारे घर नहीं तो हम कहाँ जाग बैठे। यहाँ पर व्यंग्यात्मक बात तो ये दीदी 30 परिवार को 30 सदस्यों को एक कमरा दिया गया है। हाँ यही बात हम कहना चाह रहे हैं। सरकार का उपयोग करते हुए हटा रहा है, ये घोर अन्याय है। ये कर मुझे जाए घर बना जाए हमारे भाठा मर जाए तो वो नहीं छोड़ा झोपड़ी तान करे फिर रेपो हुआ। प्रशासन का कहना ये है कि इनकी जमीन जो है अवैध है, तो भैया अवैध जमीन में आपने प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों बनाने दिया? विधायक कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, IAS कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के। माँ बाप मन नहीं खाथन माँ बाप मन रोवत हन कैसे बच्चा मन रोवत कहाँ पढ़बो कहाँ लिखबो कहाँ जाबो। वो जो कार्यकर्ता जो आपको लेके गया था वो कांग्रेस का आदमी था। ये बैठी है कांग्रेस की पूर्व विधायक, ये सवेरे से वहाँ बैठी थी। हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। कारी जाही बीच के रास्ता निकाली के से तब बीच के रास्ता निकाली से बीच के का रास्ता चारों मुड़ा रास्ता बना दी भाठा में। ये लोग घर उजड़ जाएगा इतनी सारी जगह होने के बावजूद इंटेंशनली ऐसा करने का क्या नौबत था? चाहते तो और भी ऑप्शन था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव में जो विध्वंस हुआ है उसके बाद की जो घटना है वो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस का समर्थन पाकर के आज कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर सामने जो है धरना दे रहे हैं। इनका कहना यह है कि इनका जो घर टूटा है उनका जो है मुआवजा दिया जाए, उन्हें घर दिया जाए, और उनका जो घर तोड़ा गया है उसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। अब ये लोग जो है बिना छत के रहने के लिए मजबूर है। मैं आपको इनसे ही बात कराऊंगा, पूरी घटना बताऊंगा और पता बताऊंगा किस प्रकार से जो लोग हैं ये लोग इस प्रकार से रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। नवीन आप थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, इस तरफ आ जाइए आप। दादी घर टूट गए हैं। हाँ। अभी कहाँ रहा था तुम्हें? कहाँ रे बन दादा कमर 4 जन बेटा हमें एक था रूम दे बेटा हमें चढ़े सका न में उतरे सका यहाँ पर चूरी उतारे पर मुला लगे। चौथा मंजिल में घर दे दूला। हाँ। खाना पीना कैसे करता? खाना पीना कुछ नहीं। हाँ न लट्टू न पानी कुछ नहीं है बेटा। हाँ तब कैसे में रह सकूं मैं? वो नेता है अपन बहू बेटा धर के 4 बेटा और अपन दाई दादा धर के एक था रूम में सुता थे का पूरा शर्म नहीं लागत है? वो तो कर मनाते ब्रिजमोहन अग्रवाल तो कह रही थी घर नहीं टूटेगा ही टूटे नहीं के बेटा ले चर्चा ले जा छोड़ दी बेटा। सब नेता मन गए रही थी टूट गया था और पहली वो माना 2 दिन के जगह दे रही थी सामान निकालो पई के तो टूटी तो नेता मन का पर नहीं रोके पर अब टूट गया तो नेता मन रोकल गए तो ये मर रही कहाँ रहीबो कहाँ मना कल कैसे कर तुम रहे पर बना दी तो रहीबो बेटा बना देवा या मन लग घर कहीं नहीं है हमें लाइट नहीं है ना पानी हमला ये जगह हटाबन के हम तो मुंह तान के पर जगह नहीं छोड़म फिर नहीं छोड़न आए बरसात में चिड़ै चुनगुन के जगह नहीं छोड़ा हमारे जगह छोड़ा है। तब हम कहाँ जाबो आए बरसात में तुम्हारा बाल गोपाल में कहाँ ले तुम्हारा पूछा तो बताओ नहीं जाएंगे हम चेक करते नहीं जाएंगे। आप लोग को बता दूं कि मैं बता दूं कि साहब मिले आए कांग्रेस के जो नेता मैंने समर्थन कर रहे थे और का बात जो है यहाँ की स्थिति ऐसे हो जाओ। यहाँ की ऐसी स्थिति है कि लोगन मन जो कई दिन खाना नहीं खाए, बहुत सारा सिचुएशन देखिए मिली। बाबा ना कंटिन्यू बाबा तय जो है गाँव किचकस तो हेलमेट पहन कबर है उसका गाड़ी में आए हो ना पुलिस वाला पकड़ ली की इसे हाँ घर ला तोड़ दे कैसे करता तभी घर ला तोड़ दे है ये कर मुझे जाए घर बना जाए हमारे भाठा मर जाए तो वो नहीं छोड़ा झोपड़ी तान करे फिर रेपो हुआ। मन तो कहा था कि अवैध दिक्कत है अवैध में हमारे पुरखा जमीन चरादान छोड़े हैं गाँव वाला
तू ही मन छोड़े हो हाँ हमन छोड़े हमार पुरखा छोड़े चारा का बात चारा का बात तो वहाँ हमन नहीं बस बतो सरकार बस ही हमार जगह में। अच्छा अभी खाना पीना कैसे करा तू मन लड़का मन कैसे करते खाना पीना सब जगह ये जे भाई मन लेकर चला खेस लड़का मन हाँ मतलब खाना बदोस जिंदगी हो गए बहु सोना और खाना हराम हो गए पूरा। नान नान लड़का मन कैसे करते हैं पढ़ाई लिखाई अब कैसे करी भैया बैठे का करी बैठे है और तक चूल्हा वाला जला था घर में कहीं कहाँ चला थे घरे नहीं है तो कामे चूल्हा जानी बता। भूख प्यास और सर से चले जाने वाली छत का दर्द जो है इन लोगों से पूछिए। दर्द की परिभाषा जो है वो इन लोगों से पूछिए जिन्होंने न जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। खाना खाया है तो किसी और के हाथों से खाया है। अगर रहे हैं तो किसी और के घर पर रहे हैं। अगर यहाँ तक आए हैं तो किसी और की गाड़ियों में आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर के छत जो है वो तोड़ी जा चुकी है। प्रशासन का कहना यह है कि इनकी जमीन जो है अवैध है। तो भैया अवैध जमीन में आपने प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों बनाने दिया? अगर इनकी जमीन अवैध है तो अवैध बनने तक का आपने इंतजार क्यों किया? अगर इनकी जमीन अवैध है तो कितने ऐसे पूंजीपति हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो करोड़ों की संपत्ति को जब्त करके रखे हैं, भूमाफिया हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। फर्क है, क्या फर्क है एक अमीर और गरीब में कि अमीर जब कब्जा करता है तो ये सरकार जो है उसकी फूल मालों से स्वागत करती है, लेकिन जब गरीब कब्जा करता है तो उसे जो है बेघर कर दिया जाता है। दीदी मैं ज्यादा नहीं पूछूं, इतना बतावे जब ले घर टूटे हैं तो घर में हालत कैसे है इतना बताए हमारा। हालत का है भाई ये पूरा इसने है हम बैठे हवन मंच में बाहर में कर ले कर ना हमारे घर नहीं तो हम कहाँ जाग बैठू। अच्छा खाना पीना भी कितने कैसे तो खाना पीना सब यहाँ हुआ सब सामान मन है। खाना पीना कुछ नहीं बना था हमारे लड़का मन सब यहाँ हुआ खिंजरा थे कोनो नाना बाहर से ते मला खावा थी। मतलब कि अगर कोनो खाना दिस तो खा लिया नहीं दिस तो फिर भूखे लांगन। हाँ लड़का का मन तुम तो भूखे चलो मानत हो भूखे रहेगा तो तुम्हें जरूरत नहीं है। लड़का मन कैसे कर रहा? लड़का मन भी वैसने रही थी जैसे हम खाना से नहीं बना था कहाँ खाना खाई हो मन हम माँ बाप मन नहीं खात हन माँ बाप मन रोवत हन कैसे बच्चा मन रोवत कहाँ पढ़बो कहाँ लिखबो कहाँ जाबो कहाँ हम खाई खजाना लेबो। ऐसे कि लड़का मन हाँ कहा थे तो लड़का मन का कर जैसे हमन हन तैसे लड़का मन घलो हमर डर गए है। लड़का मन डर गए कई झा लड़का तबियत खराब हो हाँ तो हमन कहाँ जाओ भैया हमार जमीन जात ला छोड़ के हम कुछ नहीं जान। हमार हक ला दे हमार हक बा लड़ा था हम ला पट्टक साथ हमार जमीन दे हमार जमीन ला आलू शर्मा कह रही थी वीडियो जारी करके कि 48 घंटे तक किसी का घर जो है नहीं तोड़े जाएगा। ये अल्टीमेटम फेक है। ब्रिजमोहन अग्रवाल की कह रही से ब्रिजमोहन अग्रवाल कह रही न्यूज शर्मा करे था मन गए चले ब्रिजमोहन अग्रवाल कर गए रहे तो वो बोले रही से ठीक है ककरो घर नहीं टूटा है अधिकारी जाही कल अधिकारी जाही बीच के रास्ता निकाली के से तब बीच के रास्ता निकाली से बीच के का रास्ता चारों मुड़ा रास्ता बना दी भाठा में घर लटोर के चारों मुड़ा रास्ता बना दी। बीच के रास्ता खत्म हो गए चारों तरफ रास्ता खुल गए भाठा में पूरा सबके घर टूट के चारों तरफ रास्ता खुल गए ना। वो बीच के रास्ता देहू बोले रही से अब भाठा जब घर टूटी से ना सब तरफ रास्ता बन गए। एक तरफ के रास्ता कौन कहा चारों मुड़ा रास्ता खोल दी चौहा चारा मुड़ा रास्ता खोल दी घर ला भाठा घर ला फोड़ के आवास मिले रही से आवाज दे रही उमन तो बताते कि अमन आवाज दे के एहसान कर देन का भैया तो जाके देखतीस ना मैं तो बोला था जाके देखे ना भाई अनु शर्मा जाग देखे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जाग देखे घर कैसे देते ला रह के तो देखे हम 10 फैमिली है हमारा घर कैसे देते ला जाग देखे ना का सब फैमिली तू जाग रही देखा उही मन बने देहन कहत ना ते मन उही मन अपन फैमिली धर के दू दिन जाके रह के देखा। अग्रवाल के बेटा होही बहू होही उकर मन पर अलग अलग कमरा होही ना होही कि नहीं अलग अलग कमरा उकर बेटा बहू पर तो हमन ला कौन समझ से वो हमन 10 फैमिली हन तो हमन ला एक ठो बरांडा किचन अटैक वाला हॉल
कौन समझ के दे हो हा? मौलाना आप पढ़े लिखे अनपढ़ है, पढ़े लिखे अनपढ़ है। ओला नहीं है समझदारी कि एक दूधी छन चर्चा धन बेटा बहू एक बेटा बहू कहाँ रही। दरवाजा घर के एक ठो है, स्टिकर एक ठो चिटकास, नोटिस एक ठन देस, लेकिन वो घर में चूल्हा 3 ठन जलता, तो वो तीनों घन कहाँ सूत ही एक सूत को सब झन। मैं दिखाऊं आप मल्ला, ये मेरे तमाम जो है कांग्रेस नेता मन बैठे हैं, ये मेरे तमाम जो है उमन बैठे हैं। मैं आप मल्ला ना कब्जा के अंतर बताना चाहूँ, कब्जा के का अंतर होते संग आइए भैया, कब्जा के अंतर का होते मैं आप पहले पहुंच के बताऊंगा मेरा। एक मिनट ऐसे हो भैया, थोड़ा भैया 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 थोड़ा ऐसे एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के कब्जा करने में क्या फर्क होता है। एक अमीर आदमी जो भूमाफिया होता है, जब वो कब्जा करता है तो सरकार जो है फूल मालों से उसकी स्वागत करती है, उसका भव्य स्वागत करती है। लेकिन जब गरीब आदमी अपने रहने के लिए कुछ घर बना लेता है तो उसे तोड़ दिया जाता है। बरसात के दिन में जब भूखे जो बच्चे हैं वो बिलख रहे हैं, माँ जो है सोई नहीं है, और अभी जो है ये लोग कार्यालय कलेक्टर के सामने बैठ कर धरना दे रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस तमाम नेता जो मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। बताइए ना सर, क्या तकलीफ बताइए। ऐसा है, बरसात के समय किसी को उनके निवास स्थान से हटाने का ना राज्य सरकार को है, नगर निगम को है, ना केंद्र सरकार को है। और अभी स्कूल खुला है, और जहाँ पे नकटी गांव के लोगों को जो स्थायी छत्तीसगढ़ के निवासी है उनको ये सरकार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों का खुद नेता लोगों का जमीन है, उसके वजह से इन लोगों को सरकार का उपयोग करते हुए हटा रहा है। ये घोर अन्याय है, और इन लोगों का मांग है जब तक वहाँ इनको जमीन और मकान नहीं देगा तब तक से आंदोलन जारी रहेगा, चाहे भले जेल जाना पड़े। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस नेता है उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। दीदी थोड़ा जगह दोगे क्या? दीदी आप क्षेत्रीय विधायक रह चुके हैं, थोड़ा सा ना मुझे गणित समझाइएगा, मैं शायद कमजोर हो सकता हूँ। क्या परिवार को जब दूसरा घर दिया जाता है ये आधार नहीं होता कि परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके हिसाब से घर दिया जाए? देखिए, ये चीज देखना क्यों नहीं जरूरी है? जी 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 बताइए, हम लोग घर में 10 लोग हैं जी, और 2 कमरा में 10 लोग रह सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर व्यंग्यात्मक बात तो ये दीदी 30 परिवार को 30 सदस्यों को एक कमरा दिया गया है। हाँ, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। सरकार को जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक इनका घर तोड़ा गया, सबसे पहले जहाँ व्यवस्था आप दे रहे हो उस व्यवस्था को चेक करना था। वहाँ बिजली है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, हैं? आज कोई वहाँ पे गर्मी के हालात में कोई वहाँ पे किसी को एक्सीडेंट हो जाता, खुदा न खास्ता किसी जान पे आ जाती, तो सरकार क्या करती? आज इन लोगों को सेक्टर 4 के चौथा मंजिल में दिए हैं। एक बहन के हस्बैंड एकदम सीरियस है, और सीरियस कंडीशन में वो मरीज को कैसे ऊपर ले जाके अपने पति को रख सकती है, और वो भी बिना बिजली और बिना पानी के। तो सरकार की जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक इनके साथ अत्याचार करी है वो बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। अपने कुछ उद्योगपतियों को बचाने के लिए इस तरीके से षड्यंत्र रच रही है। ये विधायक कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, IAS कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे। बिल्कुल, मेरे साथ शहर अध्यक्ष महोदय मौजूद है। सर, छोटा शिकायत वाला सवाल है, आपसे कर लेता हूँ। जब सब घटना हुई थी तब कांग्रेस की पार्टी के लोग पहुंचे थे, मैंने देखा है बैरिकेड के बाहर ही रह गए। सर, शायद आप लोग जितनी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद है वहाँ पर मौजूद हो सर, तो शायद इनका घर नहीं टूटता, क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसा है कि आपको ही मालूम है कि 5000 पुलिस आई थी जी। और मैं आपसे प्रति प्रश्न करूं जी, आपके पत्रकार कितने लोग अंदर पहुंच पाए थे? अगर हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कृणाल नहीं होता तो शायद आप लोग जो मोटरसाइकिल में बैठा के अंदर ले गए तो आप लोग अंदर भी नहीं जा पाते। वो जो कार्यकर्ता जो आपको लेके गया था वो कांग्रेस का आदमी था। ये बैठी है कांग्रेस की पूर्व विधायक, ये सवेरे से वहाँ बैठी थी। हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और उन लोगों ने बैठकर वहाँ लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए ये बात बोलना गलत है, और हम लोग पिछले 6 महीने से इस मामले में फॉलो कर रहे हैं, लगातार इनसे बात चल रही है। लेकिन इन लोगों ने हमको मना किया कि भैया हम नहीं चाहते कि राजनीति हो। हमारे लिए को ब्रिजमोहन ने आश्वासन दिया है,
हम लोगों को अनुज शर्मा ने आश्वासन दिया है। हम लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस भाजपा वाला मामला है, शायद इनको भाजपा के लोगों ने बरगलाया था। आज जब टूट गया है उसके बाद इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, समर्थन मांगा, सहयोग मांगा, तब पूरे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तमाम लोग कल गए थे, जाकर मिलकर इनको लड़ाई लड़ने के लिए। और आज भी हम बैठे हैं। हमारी मांग यही है जो इनकी मांग है कि सेक्टर 30 से जाना नहीं चाहते। दूसरी बात, वही गांव के अंदर इनको जगह दे दिया जाए, चाहे 2000 दे, चाहे 2500 दे, चाहे 3000 दे, जितनी भी जगह हो वही गांव के अंदर में दिया जाए। मुआवजा इनको दिया जाए जो टूटा है उसका, प्लस इनको पट्टा देकर वहां पर यह व्यवस्था बना दी जाए, ये लोग प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति करा के वहां मकान बना सकते। मेरे पास छोटा सा एक वैचारिक सवाल है मेरे पास। इतना विरोध के बाद जब उनको पता है कि सरकार की आलोचना होगी, जब उन्हें पता है कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ये लोगों का घर उजड़ जाएगा, इतनी सारी जगह होने के बावजूद इंटेंशनली ऐसा करने का क्या नौबत था? चाहते तो और भी ऑप्शन था, ऐसा नहीं कि लोग दिमाग नहीं होगा उनके पास। अगर आप खोजी पत्रकार है, बहुत सजग पत्रकार है, मैं आपको जानता हूं जी। एक बात है, अगर सरकार या आप लोग अपने तरीके से पता लगा ले, वहां पर रेवेन्यू ऑडिट होना चाहिए। उस गांव की जमीन, उसके आसपास की जमीन का रेवेन्यू ऑडिट करा लीजिए, राजस्व ऑडिट करा लीजिए। आपको मालूम चलेगा कि वहां पर बड़े बड़े भाजपा के नेताओं की 10-10, 15-15 एकड़ जमीन है। कई IAS IPS की जमीन है, IFS लोगों की जमीन है। और वहां पर जो विधायकों की बात करें, विधायक तो एक आड़ है। कांग्रेस के 35 विधायक है, अधिकांश उसमें से 30 के करीब पहले से विधायक रह चुके हैं। उनको ऑलरेडी कहीं पर भी अलग अलग जगह, छेरीगढ़ी और अन्य जगहों पर जगह मिल चुकी है। 4-5 लोगों, 2 लोगों ने हमारा आज मना भी कर दिया। तो कांग्रेस के लोगों ने भी मना कर दिया, नहीं लेंगे, मना कर दिया है। जनक ध्रुव जी और चतुरी नंद ने, दोनों ने आज मना कर दिया है, हम नहीं लेंगे। बाकी लोग भी लिखित में भेज रहे हैं, हम जमीन वहां पर नहीं लेंगे। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि वो जमीन नहीं लेंगे। ये अब स्टैंड लेने की जरूरत है भाजपा के नेताओं के, भाजपा के सुनील सोनी, भाजपा के बाकी विधायक पुरंदर मिश्रा, भाजपा के मोतीलाल साहू, ये राजेश मुणत, ये लोगों को बताना चाहिए कि जिन लोगों की आत्मा कल्लाई है, जिन लोग रो रहे थे, क्या वहां पर जाके लोग बसना चाहेंगे? हम उसी बात का विरोध करने के लिए आए। हम चाहते हैं सरकार न्याय करे, 5-6 एकड़ जमीन छोड़ दे इनको, और उसके बाद बाकी जगह पर इनको जो प्रोजेक्ट लाना वो लाए। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था, फिर से बताऊंगा कि एक अमीर और एक गरीब के कब्जा करने में क्या फर्क होता है। ये गरीब लोग हैं, अमीर कब्जा करता है तो बात अलग होती। गरीब लोगों को इस प्रकार से धूप में, बरसात में, बच्चों के भूख के किल्लतों में जो है यहाँ पर बैठना पड़ता है। अब देखने वाला विषय तो ये होगा कब तक जो है इन्हें राहत दी जाती है और इनकी मांगों को पूरा किया जाता है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए भास्कर के साथ। जोहार।